भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हमारे पास जो 10th क्लास मैथमेटिक्स सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है 2025-26 का, उसमें सेट 2 है और क्वेश्चन नंबर 32। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, मीडियन गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखिए कि हमारे पास जो 32.5 है, मीडियन क्लास कौन सी होगी? 30 और 40 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये तो हम क्या लेंगे? मीडियन क्लास लेंगे और ये हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। इसके साथ ही हम एक चीज़ और बनाते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल साथ में बना लेते हैं। एक्स एज इट इज़ x+5, फिर x+5 में 9 ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा? x+14, क्योंकि 9+5 14 होता है। इस 14 में 12 ऐड करोगे तो x+12+14 26। फिर ये y भी ऐड हो जाएगा तो x+y+26। फिर x+y+26 में 3 ऐड करोगे तो 29। फिर ये 2 ऐड करोगे तो x+y+29+2 31। इस तरह से टर्म आ गई, यानी कि ये टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम है। तो ये जो सम है ये किसके इक्वल आएगा? ये टेबल बनाने के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो टोटल सम है वो कितना आना चाहिए? 40, क्योंकि हमें सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 40 गिवन है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी x+y+31 इज इक्वल टू 40। यहाँ से x+y=40 - 31 और ये आ जाएगा आपके पास 9। एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसके बाद जब हम मीडियन क्लास का पता चल जाता है तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये तो f हो जाएगा, लेकिन जस्ट इससे ऊपर वाली जो होती है वो CF कहलाएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा? CF कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लोअर लिमिट यानी कि L जो है वो तो आ जाएगा 30। H जो है डिफरेंस होता है 30 और 40 के बीच का डिफरेंस 10 लेंगे। हमारे पास जो F है वो आ गया 12 और जो CF है वो हमारे पास आ गया x+14। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई। अब मीडियन का फॉर्मूला लिख दीजिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस में CF डिवाइडेड बाई F इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है। मीडियन की वैल्यू है 32.5 इज इक्वल टू लोअर लिमिट है 30, n है आपके पास 40, 40 का हाफ कर दोगे तो 20 आ जाएगा। ध्यान रखना, CF को जब माइनस करो, CF है x+14, जब माइनस करोगे तो -x और -14 होगा ऐसे, और अपॉन में क्या होगा? f की वैल्यू 12 है और इनटू में h हमारे पास 10, ये 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम 30 को इधर ला के माइनस कर देते हैं, 32.5 माइनस 30 तो सिर्फ 2.5 बचेगा इधर, तो इज इक्वल टू 20 माइनस 14 वो हमारे पास होता है 6 और माइनस x अपॉन में 12, इधर आपके पास क्या है? 10 है। तो 2 से ये 5, 2 5 जा 10 और 2 6 जा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? ये 2.5 है तो 2.5 6 इधर आकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और जो 5 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा ऐसे, और इक्वल टू में क्या बच गया? 6 माइनस x बच गया। ठीक है, तो अब इसमें ये 25 है, 25 में से पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से तो नीचे 10 लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि 25/10 2.5 होता है। अब ये 5 5 जा, फिर 5 2 जा, 2 3 जा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया, यानी कि 6 माइनस एक्स जो है आपके पास क्या आ गया? 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। फिर आपके पास माइनस एक्स उधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। x 3 आ गया। जब x आपके पास 3 आ जाएगा तो जो इक्वेशन 1 थी x+y=9, उसके अंदर आप क्या कर दो? x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू 3 है, प्लस y=9, तो y=9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो x आपके पास 3 आ गया, y आपके पास 6 आ गया। यही मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हमें निकालनी थी। ठीक है।